हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि देखो आंसर की आ चुके हैं यूजीसी नेट के एग्जाम के, और बच्चों ने चेक भी कर लिया। हमें पता होता है कि हमारा नेट होगा या जेआरएफ होगा। रिजल्ट आने में अभी टाइम है, तो इतना हमें अनुमान लग जाता है कि हम इस बार हम कितने पानी में हमारा क्या क्लियर होने वाला है, नेट जेआरएफ, या इस बार हम नहीं कर पाए क्लियर। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, पहली बात तो यही है। तो आज हम बात यही करेंगे, जिन बच्चों का नहीं हो रहा है नेट जेआरएफ, उनका सेफ स्कोर नहीं बन रहा है, उनको आगे जो है कैसे तैयारी करनी चाहिए, जून वाले एग्जाम के लिए उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर अपनी क्लास की जानकारी दे देती हूँ। यहाँ पर हमारा पेड बैच चल रहा है, पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है। पेपर 2 हिंदी साहित्य कंप्लीट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। और पेपर 1 के लिए हमारे पास काफी अच्छे अच्छे एजुकेटर है जो आपको हिंदी लैंग्वेज में पेपर 1 पढ़ा रहे हैं। बैच हमारा प्रारंभ हो चुका है 1 जनवरी से, तो आप जल्दी जो है बैच में जुड़ जाइए। और आपको रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी जो अभी तक की क्लास हुई है। डेली लाइव क्लास चल रही है, लेकिन जैसे आप बैच में अब जुड़ोगे तो जो हमारी 10 दिन में क्लास हुई है उनको आपको रिकॉर्डिंग क्लास जो है अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक, इसमें आपको कंप्लीट जो है टेस्ट सीरीज मिलेगी, हैंडबुक आप तक पहुंचाई जाएगी, क्रैश कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। यानी कंप्लीट जो आपको पैकेज मिल रहा है। कहाँ पर ये क्लास हो रही है? जेआरएफ अड्डा ऐप पर ये हमारी क्लास हो रही है। यदि आप ओनली पेपर 2 का लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, कोर्स ले लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 10 आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, साथ ही जेआरएफ अड्डा ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो है मेरी फ्री क्लास भी चलती रहती है बीच बीच में। जैसे कि संडे को भी मेरी जेआरएफ अड्डा ऐप पर एक फ्री क्लास है मॉर्निंग में 11 बजे। काउंसलिंग क्लास है, जो भी आपका डाउट है पेपर 1 को लेकर, पेपर 2 को लेकर, नेट एग्जाम की तैयारी कैसे करें, या अन्य किसी टीचिंग एग्जाम का भी कोई डाउट है, तो आप बिल्कुल क्लास में आइए और पूछ लीजिएगा। क्लास बिल्कुल फ्री है, टाइमिंग है मॉर्निंग में 11 बजे हमारी ये क्लास होने वाली है संडे को। ठीक है, तो बिल्कुल आप क्लास में आइएगा जरूर, फ्री क्लास है, तो कोई भी बच्चा स्किप मत कीजिएगा। और आपके डाउट भी काफी आते रहते हैं, तो उन सभी डाउट का लाइव क्लास में जो है बातचीत कर कर समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल क्लास में आप लोग जुड़ जाइएगा। आप लोग जो है जेआरएफ अड्डा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर पेड क्लास तो हमारी चली रही है, साथ में आपको फ्री कंटेंट भी काफी अच्छा मिल जाता है जेआरएफ अड्डा ऐप पर। तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये यहाँ पर मेरी क्वालिफिकेशन है। हमारा जेआरएफ अड्डा जो है यूट्यूब चैनल के साथ में टेलीग्राम चैनल भी है। इसमें आपको सभी क्लास की जानकारी मिल जाती है, सभी क्लास का लिंक जो है अवेलेबल करा दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। साथ ही यहाँ पर मेरी फ्री क्लास भी चल रही है जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप ये क्लास देख रहे हो। रात को 8 बजे डेली हमारी ये क्लास हो रही है, लाइव क्लास होती है। काफी अच्छे जो है इसमें हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं और एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। तो डेली जो है इस क्लास में आइए, ये क्लास बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो बिल्कुल इस क्लास से आप जुड़ जाइएगा, रेगुलर ये हमारी क्लास हो रही है। अब हम बात करते हैं कि हमें नेट जेआरएफ जिनका नहीं हो रहा है उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको जो सेफ स्कोर नहीं बनता है उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, तो देखो अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ कि जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक जो है टारगेट लेकर चलते हैं कि हमें कितने क्वेश्चन सही करने हैं। यदि मैं उस टारगेट की बात करूँ तो देखो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो आपका टारगेट होना चाहिए। यहाँ पर मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर बता रही हूँ, और पेपर 2 हिंदी को ध्यान में रखते हुए मैं आज की क्लास में आपको बता रही हूँ। तो आपको करना क्या है, कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए कि 100+ क्वेश्चन सही करने हैं दोनों पेपर को मिलाकर। पेपर 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं? हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं। और पेपर 2 में कितने आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। यानी 150 में से आपको 100 क्वेश्चन तो सही करने हैं, ये टारगेट होना चाहिए। इसको थोड़ा अप कर सकते हो, 100 से 105 तक, 105+ कि आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, इतना आपको जो है एक माइंड में होता है, टारगेट लेकर आपको चलना चाहिए। बिल्कुल सेफ जो है ये स्कोर माना जाता है। तो जब आप जून के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसको ध्यान में रखिएगा कि हाँ हमें इतने क्वेश्चन सही करने हैं। और एक जो गलती करते हैं बच्चे, हिंदी सब्जेक्ट वाले तो करते हैं, क्योंकि मैं उनसे ज्यादा जुड़ी हुई हूँ हिंदी सब्जेक्ट वालों से, तो मुझे पता है। वे अपने पेपर को तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं, और पेपर 1 को इग्नोर कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका नेट तो हो जाता है लेकिन जेआरएफ नहीं होता। रीजन यही है, हिंदी वाले बच्चों का जब नेट हो जाता है जेआरएफ नहीं होता। पेपर 1 को वे इग्नोर करते हैं। ज्यादातर बच्चे पाएंगे कि पेपर 2 में तो हिंदी में तो हमारे काफी अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन पेपर
वन में बिल्कुल ही बहुत ही कम नंबर आया। ये इस बार भी हुआ है। अभी तक जिन बच्चों ने मुझे अपने आंसर की बताई है, क्वेश्चन बताया है, तो पेपर 2 में तो उन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया है। पेपर 1 में जो है वे लो पड़ गए हैं, काफी कम उनका स्कोर है, जिनकी वजह से उनका जीआरएफ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं, अभी से कह रही हूँ पेपर 1 पर भी फोकस रखिए। अगर आप पेपर 2 को 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन पेपर 1 को भी पढ़िए, उसे भी 2 घंटे रोज के दीजिए। नहीं ज्यादा कर पा रहे हो तो टारगेट यही रख लीजिए कि रोज हमें पेपर 1 का एक पीवाईक्यू ही सोल्व करना है, एक पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। ठीक है, लेकिन पेपर 1 को पढ़िए, पेपर 1 को इग्नोर मत कीजिए। सबसे पहले तो यही रीजन है हिंदी वाले बच्चों का कि जब वे कहते हैं हमारा नेट या जेआरएफ रह गया है, तो मुझे पहला रीजन यही लगता है कि उनका पेपर 1, क्योंकि जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपके कितने नंबर है पेपर 1 पेपर 2 में, तो फिर खुद अंदाजा लग जाता है कि पेपर 1 में कई बार तो ऐसे होता है कि 20 क्वेश्चन में सही हो रहे हैं। कम से कम आपके माइंड में होना चाहिए 35 प्लस का टारगेट लेकर चलो पेपर 1 में। 35 प्लस का टारगेट लेकर चलोगे, जब आपके 30 के लगभग क्वेश्चन जो है सही होंगे। और ये क्या कहते हैं अच्छा स्कोर है। यदि आपके पेपर 2 पर पकड़ा है, तो पेपर 1 में यदि आपके 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये काफी अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो कम से कम ये मानकर चलिए कि आपके 30 तो आपको करने ही है पेपर 1 में क्वेश्चन सही। ठीक है, जो बच्चे कह रहे हैं पेपर 1 हमारा कमजोर है, ठीक है, अभी काफी टाइम है, पढ़िए, उस पर काम कीजिए। ठीक है, तो पहला तो ये सेफ स्कोर के बारे में हुई कि क्या हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमें कितना सेफ स्कोर करना चाहिए। अब हमारी यहाँ पर जो है बात आएगी, पहले सेफ स्कोर की हमने बात कर ली, अब हम गलती क्या करते हैं और उसको सुधारना कैसे है। देखो, जब भी हम पेपर देकर आते हैं तो हमारी आंसर की आ जाती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, उस आंसर की को जो है डाउनलोड कर लेना है, उस क्वेश्चन पेपर को जो है डाउनलोड कर लेना है। मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि आंसर की तो आपको फिर भी मिल जाएगी, किसी भी यूट्यूब चैनल पर पेपर सोल्व करवा दिया जाएगा बिल्कुल। लेकिन वो क्वेश्चन पेपर मिलना जो आप एग्जाम में खुद आपका क्वेश्चन पेपर है, जो आप मार्क कर कर आए हो, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 लगाया है तो 4, यानी आपका खुद का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। और ये वेबसाइट पर 2 या 3 दिन ही रहता है, इतने हमारी आंसर की चैलेंज करने का टाइम होता है। इस बार भी यही हुआ है, 3 दिन आपको मौका मिला था अपना खुद का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का। बहुत बच्चे ये लापरवाही कर देते हैं कि क्वेश्चन पेपर डाउनलोड ही नहीं करते। उनका मानना है कि हम आंसर की चेक नहीं करते, हम जो है सीधा जो है रिजल्ट देख लेते हैं। ठीक है, वो आपकी अपनी पर्सनल इच्छा है कि आप आंसर की चेक करो या ना करो, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर कर रख लो, आंसर की चेक नहीं करनी मत करो। बाद में कभी मन हुआ तो आंसर की तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, क्वेश्चन का जवाब आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन आपका खुद का क्वेश्चन पेपर आपने एक बार देख लिया तो वो दोबारा नहीं मिलेगा, 3 दिन के बाद वो वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक है, सबसे पहले तो जो है जिन बच्चों ने अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया है ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। ठीक है, तो जब आप वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेते हो तो उसमें अब आप अपनी गलती देखिए कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं। सबसे पहले आपको अपनी गलती देखनी है, क्योंकि आप 2 बार हो, आप 2 बार से नेट दे रहे हो, आपका नेट ही नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो रीजन है, पढ़ तो रहे हो आप, पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है, पढ़ रहे हो, पढ़ने में कोई कमी भी नहीं है आपके, लेकिन आप अपनी गलती नहीं देख रहे हो कि क्या गलती है। मान लीजिए आपको कहानी पढ़ने में रुचि आ रही है, तो हर बार आप कहानी पढ़ते जा रहे हो और आपने उपन्यास वाली यूनिट जो है स्किप कर दी कि वो तो काफी बड़ी यूनिट है, बड़े बड़े उपन्यास है, उसको कौन पढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, दोनों को बैलेंस लेकर चलना होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन पेपर में देखिए या आपके पास पिछले जो भी क्वेश्चन है और आपको याद है कि हमारे इस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हुए हैं, उनको नोट कीजिए। सबसे पहले आपको खुद को देखना है, अपने खुद के क्वेश्चन पेपर को देखना है। अगर मान लीजिए इस बार आपके हिंदी में 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये 40 क्वेश्चन कौन कौन से गलत हुए हैं, कौन सी यूनिट के हैं। सबसे पहले यूनिट देखिएगा, कौन सी 40 में से पता चला क्या कहते हैं 10 क्वेश्चन आपके एक ही यूनिट के गलत हो रहे हैं, यानी यहाँ पर गड़बड़ है, आपको इस यूनिट पर काम करना है। ठीक है, सबसे पहले यूनिट देखिए कि 10 यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। उसके बाद टॉपिक देखिए कि हाँ ये टॉपिक का क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, और खुद हमें अपने को पता होता है, भले ही हम दुनिया से झूठ बोले, खुद को हमें पता होता है कि हाँ ये वाला टॉपिक हमारा कमजोर है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और हमें पता होता है ये टॉपिक हमारा अच्छा है, यहाँ पर तो हम 100% जो है अपना क्वेश्चन सही कर कर ही आएंगे। ठीक है, तो उन टॉपिक को नोट कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, यूनिट वाइज देखिए कि इस यूनिट के इतने क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं। उसके बाद टॉपिक को नोट कीजिए, और जब आप जून वाले एग्जाम की तैयारी करो, जो आप पढ़ रहे थे अभी तक उसका रिवीजन करते रहिए, और जो टॉपिक आपके गलत हुए हैं उसका आपको करना है रिवीजन। ठीक है,
उसका आपको रिवीजन करना है। इस तरह पढ़िए एक बार, अपने क्वेश्चन पेपर को देखिए, जो कमी है उनको देखिए और उनका रिवीजन कीजिए। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अपना क्वेश्चन पेपर नहीं है, क्योंकि वे एग्जाम देकर आए हैं लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं किया है। उनको करना क्या है, एक बार आप पीवाईक्यू की तरफ जाइए। देखो, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सबसे पहले आधार पीवाईक्यू ही रखिए। और आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन में पेपर जो है कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमारे क्या लेवल है। पीवाईक्यू प्लस सिलेबस, मैं गारंटी लेती हूँ बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक जो है हिंदी का सिलेबस जो है प्रिंट नहीं करवाया होगा अपने पास। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास ये दो चीजें होनी चाहिए, सिलेबस यानी पाठ्यक्रम और पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, पहला काम तो यही होना चाहिए, कम से कम पाठ्यक्रम को प्रिंट करवा कर अपने पास रख लो, उसको पढ़ लो, ये चीजें हैं। अब जिन बच्चों ने यहाँ पर जून के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्हें अपनी गलतियां नहीं पता है, क्योंकि उनके पास खुद का क्वेश्चन पेपर नहीं है, तो उनको करना क्या है, पीवाईक्यू की तरफ जाइए। एक पेपर जो है, अपना आंसर जो है पूरा पेपर सोल्व कीजिए आराम से अपने घर पर बैठकर। ठीक है, पर ईमानदारी से। फिर आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, जो सही हो रहे हैं उनको अलग रख दीजिए, जो गलत हो रहे हैं यानी उन टॉपिक पर आपको काम करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो बच्चा 2 बार से नेट का एग्जाम दे रहा है तो उसने पढ़ तो लिया होगा, लेकिन बस उसने अपनी कमी पर काम नहीं किया। क्योंकि ऐसा तो नहीं है वो बस फॉर्म भर रहा है और पेपर देने जा रहा है, वो तो अलग चीज हो गई। अगर ऐसी बात है फिर तो आपको पूरा जो है, मैंने सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, कंप्लीट बताया हुआ है कैसे आपको यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, वे तो अलग ही श्रेणी के बच्चे हो गए। लेकिन वो बच्चे हैं जो हमेशा 5 नंबर से रह रहे हैं, 10 नंबर से रह रहे हैं, यहाँ पर आज उनकी बात हो रही है। तो उनको तो बस इतना करना है, जो वे पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन करते रहिए, और जिन टॉपिक के उनके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनका रिवीजन जो है करना है, साथ में जो है पहले उनको डिटेल में पढ़ना है। बस आपको यही काम करना है, यकीन मानिए जून में आपका बिल्कुल कंफर्म जीआरएफ हो जाएगा, यदि बस आपने अपनी गलतियों पर काम कर लिया। अब आपको अपनी गलतियों पर काम करना है, जो हो चुका वो हो चुका है। ठीक है, पढ़ते रहिए, ऐसा नहीं है कि अब आपको बिल्कुल शुरुआत से तैयारी करनी है, शुरुआत से उन्हें करनी है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। जब आप 2 बार एग्जाम दे चुके हो तो आपको एग्जाम की प्रवृत्ति भी पता है, पैटर्न भी पता है, सिलेबस भी पता है, ये सब चीजें आपको पता है। बस आपको अपनी खुद की गलती पर काम करना है। जो टॉपिक आपके गलत हो रहे हैं उन टॉपिक को बहुत अच्छे से अच्छी बुक से पढ़ लेना है, तो आपका बिल्कुल कंफर्म जीआरएफ हो जाएगा। तो मेरे अनुसार तो यही है कि जिन बच्चों के जो है रह जाते हैं नेट जीआरएफ, 2 बार दे चुके, 3 बार दे चुके, ये आज की क्लास उन बच्चों के लिए थी। और जो पहली बार देने जा रहे हैं उनके लिए तो मैंने अलग से पूरी रणनीति बनाई हुई है, पूरा पाठ्यक्रम बताया हुआ है, उसमें पूरी रणनीति भी बताई हुई है कैसे पढ़ना है। तो आप इन दो चीजों पर काम करोगे तो बिल्कुल जो है आपका इस बार जून में नेट जीआरएफ हो जाएगा। आपको जानकारी कैसी लगी बता दीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको ये बता पाऊँ कि जो आपकी गलती हो रही है वो कहाँ पर गलती हो रही है। ठीक है, तो आप लोग भी जो है अपनी गलती पर काम कीजिए, देखिए और मुझे कमेंट में बताइएगा भी कि आपके ये टॉपिक कमजोर है। अगर आप कहोगे तो वे टॉपिक मैं आपको यहीं पर इसी यूट्यूब चैनल पर करवा भी दूंगी। ठीक है, जो मुझे लगेगा कि ज्यादा बच्चे इस टॉपिक में जो है कमजोर है, वो टॉपिक मैं आपको पढ़ा भी दूंगी। बस आप लोग जो है अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और हार नहीं माननी है। ठीक है, गिव अप नहीं करना है। होता ही है कि 2 बार नेट दे चुके, अब हमें नहीं देना है, हमसे नहीं हो रहा है, नहीं। क्या पता ये जून वाला जीआरएफ आपके लिए ही हो, तो बिल्कुल जो है अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। साथ ही अब भी आपका कोई डाउट है तो मैंने आपको बताया संडे को मेरी लाइव क्लास है मॉर्निंग में 11 बजे। इसमें आइएगा, जो भी डाउट है उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, मिलकर बातचीत करेंगे। ठीक है, और एग्जाम के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी है, वो सब मैं आपको बताती रहती हूँ। और आइए लाइव क्लास में, आपका कोई डाउट है तो उसमें भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्लास बिल्कुल लाइव होगी और जीआरएफ अड्डा ऐप पर होगी, तो आप जीआरएफ अड्डा ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। आज की जानकारी आपको कैसी लगी, यूजफुल लगी, अच्छी लगी तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।